wait for 2 or 3 minutes, है ना, then I will start. नॉर्मल लेक्चर ना, नॉर्मल लेक्चर, डाउट लेक्चर नहीं है. स्टार्ट कर देते हैं. Today we will discuss about dimensions, dimensional formula and their applications. Dimensions. Dimensions of a physical quantity. Physical quantity. Dimensions of a physical quantity. So the dimensions means nothing but power. क्या होगा? Dimensions of a physical quantity are powers, to which the unit of physical quantity are raised. समझ पे एक बार just note it down. नोट कर लीजिए फिर अपन समझते हैं इसको. Dimensions the dimensions of a physical quantity the dimensions of a physical quantity are raised are the dimension of a physical quantity are raised are powers to which the unit of fundamental quantities are raised. Fundamental quantities are raised to represent that quantity. To represent that quantity. The dimensions of physical quantity are powers. क्या होगा? Powers होगा. To which unit of fundamental quantities are raised to represent that physical quantity. जैसे कुछ अपन समझ लेते हैं. Dimensions of fundamental quantities. Fundamental quantities. Dimensions of fundamental quantities. इस साइड फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूँ, उस साइड डायमेंशन. फिजिकल क्वांटिटी और इस साइड उसके डायमेंशन. जैसे फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख रहे हैं मास, तो मास के डायमेंशन को बोलेंगे m. मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m. जब भी डायमेंशन लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऐसा,
लेंथ है, लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब आएगा, तो उसके डायमेंशन को एल, उसके डायमेंशन को एल, मतलब जहां पे मीटर दिख जाए ना वहां पे एल। अगर मीटर स्क्वायर होता तो इस एल को क्या लिखते? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो एल को वहां पे क्या लिखते? एल स्क्वायर, ए नहीं, एल स्क्वायर, ए नहीं, क्या लिखेंगे उसको? एल स्क्वायर। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही सबको लिखना है। लेंथ, टाइम आएगा तो उसको टी, टाइम आएगा तो उसको टी, टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर उसको के, या के लिखा होगा ऐसा, या थीटा, के और थीटा। टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे के भी लिखा हो सकता है और थीटा भी हो सकता है। थीटा का मतलब एंगल नहीं, थीटा का मतलब टेम्परेचर। यहाँ पे थीटा का मतलब क्या है? टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को लिखेंगे ए, इलेक्ट्रिक करंट ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको लिखेंगे एमओएल। सी कैपिटल, डी स्मॉल, सी कैपिटल डी स्मॉल। पहले इतना नोट कर लीजिए। तो जैसे मास है तो मास में सिर्फ एम आएगा। अगर ये मास का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ मास, तो एम स्क्वायर आ जाता है। क्यूब ऑफ मास, एम रेज टू 3 हो जाता है। तो ये सब कहाँ से आएगा? यूनिट्स। आपको अगर यूनिट्स बताऊंगी तो उससे डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर दिख रहा होगा वहां पे एल, जहाँ पे केजी दिख रहा होगा वहां पे एम, जहाँ पे टाइम दिख रहा होगा वहां पे टी, जहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा होगा वहां पे के। डायमेंशन 2 हो जाए, क्या लिखा है? The dimension of a physical quantity are powers to which the unit of fundamental quantities are raised. फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर, एरिया आया गया तो एल स्क्वायर। ये पूरा डायमेंशन होगा ना, सिर्फ 2 डायमेंशन थोड़ी होगा, ऐसा सिर्फ थोड़ी लिखा हुआ है। रे आर पावर्स सिर्फ थोड़ी लिखा हुआ है, पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड, पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो डायमेंशन बोलेंगे तो डायमेंशन सिर्फ नहीं आएगा, आगे आगे क्या बोलते हैं इन सबको, आगे क्या बोल देंगे? डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला में पूरा अब वो पता है तो आप अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो डायमेंशन 2 नहीं बोलना है, डायमेंशन क्या बोल देना है? जैसे एरिया है तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? एल स्क्वायर। क्या बोल देंगे? एल स्क्वायर, सिर्फ इतना बोल देना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में डायमेंशन डायरेक्ट नहीं पूछ के डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा। क्या पूछेगा? डायमेंशनल फार्मूला। Sir, हाँ, sir, M will be any unit of mass, right? Like in an SI system, MKS, FPS. यस। Okay, sir. मे बी 1 kg, 1 ग्राम, 1 पाउंड, कुछ भी हो सकता है।
क्वेश्चन में सिर्फ डायमेंशन नहीं आके Wait one second. डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, उसको डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं अपन। प्रीवियस पेज, फर्स्ट पेज है, दिस वन इज फर्स्ट। अपर पार्ट, डन। नेक्स्ट लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? the expression of a physical quantity, the expression of a physical quantity in terms of dimensions, in terms of its dimensions, its dimensions is called its dimensional formula, dimensional formula। जैसे एग्जांपल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम या एरिया लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया इज क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मास नहीं आ रहा है, टाइम भी नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, m0 एल स्क्वायर या L2 T0। नॉर्मली MLT रहता है, बाकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो वो भी रहेगी, बट MLT तो जनरली रहेगा अगर मास आ गया। बट आप ऐसे लिखेंगे हमेशा m0, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, कहीं पे ऐसा, m0 मतलब ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो L2 आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L2 T0। तो इसको बोल दिया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इज दिस। यही हो गया क्या? ये डायमेंशनल फार्मूला होगा इसका एरिया का। लेकिन इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख देता, एरिया है, मैंने ऐसे लिख देता, ये क्या है? एरिया। मैं ऐसा लिख देता m0 L2 T0, इक्वल सा साइन लगा देता, LHS RHS हो जाता, तो ये बन जाता डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या बन जाता? डायमेंशनल इक्वेशन।
जब LHS इक्वल्स टू RHS वाला है कोई ऐसा है ना, आप अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, इक्वेशन। तो ये बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, एक साइड इसमें फिजिकल क्वांटिटी लिखा होगा और सेकेंड साइड जो होगा डायमेंशंस लिखा होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। एक साइड फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड साइड, एक साइड डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे साइड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी in terms of its dimension is called its dimensional formula। क्या एग्जैक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर है मतलब लेंथ है, मीटर स्क्वायर हो गया मतलब लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया को आप क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और m0l2t0, m0l2t0, m0 is nothing but 1, t0 is also 1। So dimensional formula of area would be m0l2t0, है ना। But if you have written like this, area equals to, है ना, एक साइड क्या होगा, एक साइड फिजिकल क्वांटिटी होगी एंड सेकंड साइड वुड बी डायमेंशनल फार्मूला। एक साइड क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकंड साइड जो होगा वो डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या बन जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। Is it crystal clear? यूनिट्स नहीं, यूनिट्स थोड़ी लिखेंगे यार। यूनिट्स क्या होगा, एरिया की यूनिट्स क्या होती है, समझो। एरिया, कितनी क्या है, तुमको नहीं आया, ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, क्योंकि इससे पहले भी तुम वही बोल रहे थे, अभी भी वही बोल रहे हो। समझा या नहीं समझा ये तो बताओ यार। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, फर्स्ट पेज समझा। तो इसमें क्या ये क्या लिखा है यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, पहले मास है तो उसका डायमेंशन एम है, टाइम है डायमेंशन टी है, लेंथ है डायमेंशन एल है। तो उसको अगर एक साथ लिखेंगे, अगर कोई ऐसा आ गया जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया लिख दिया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया कैसे लिखोगे आप, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर है तो ये लेंथ रहा होगा, ये मीटर है तो लेंथ रहा होगा। तो इसका डायमेंशन एल, इसका डायमेंशन एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। तो आप इसको या तो एल स्क्वायर लिखोगे या आप क्या लिखोगे, m0l2t0, m0l2t0, m0 मतलब 1, t0 मतलब 1। पहले आप क्या करना, उसका यूनिट्स फाइंड कर लेना। एक बार यूनिट्स आ जाएगा उसको ब्रेक कर देना। जैसे एम स्क्वायर है तो एम इंटू एम, एल इंटू एल, एल स्क्वायर m0 t0, ऐसा ही लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, जैसे मैं देखता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन बताना है, वॉल्यूम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो इसका अगर डायमेंशन बताना है तो सबसे पहले वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, पहले ये देख लीजिए, वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब एम इंटू एम इंटू एम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एल इंटू एल मतलब एल क्यूब हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप वी का क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एल क्यूब, या ज्यादा बेटर है आप ऐसे लिखो m0l3t0, m0l3t0। तो सबसे पहले आप यूनिट्स लिख लीजिए, उसके बेसिस पे डायमेंशंस। ये वी क्या है, वॉल्यूम, वी क्या है, वॉल्यूम।
नोट कर लो, देखते अभी आगे देखते क्या आएगा नहीं आएगा, एक बार चेक। Done? Sir, dimensional equation is basically dimensional formula equated to the first one. To that physical quantity. Okay, sir. Yeah? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ये बताइए वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी की सबसे पहले एसआई यूनिट लिख लीजिए, मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m0 l1 t-1, या lt-1 भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन, करेक्ट। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लेंथ हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m0, ऐसा नहीं कि m यहाँ पे है तो यहाँ पे भी m मीटर है मतलब लेंथ, t-2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू ए, है ना। तो यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला आएगा तो आ जाएगा मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा फोर्स का? केजी है तो m, मीटर है तो l, m1 l1, ये t⁻², t⁻, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। प्रेशर,
सही है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 l1 t-2। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? l2। तो ये कितना हो जाएगा? m l-1 t-2, m l-1 t-2। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को भी पी से ही डिनोट करते हैं। पी क्या है यहाँ पे? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये हो जाएगा आपका m1 l1 t-1, m1 l1 t-1 लीनियर। नोट कर लीजिए। Sir, in pressure we will have M1, right? कहाँ पे? हाँ m1। m भी लिख दिया तो चलेगा, बट m1 लिख लो, ज्यादा बेटर है। बट सिर्फ m भी अगर किसी ने इसको ऐसा लिख दिया, जैसे फोर्स है, किसी ने इसको ऐसा लिख दिया m l t-2, तो ये भी करेक्ट। m लिख दिया मतलब कुछ नहीं है, तो पावर 1 होगा ना। किसी ने इसको ऐसा लिख दिया m l-1 t-2, तो भी करेक्ट है। m का पावर कुछ नहीं गिवन है, इट मींस 1 है, इसका मतलब 1 है। किसी ने इसको ऐसा भी लिख Okay. दिया तो भी सही है, करेक्ट है। m l-t-1 तो भी करेक्ट, बट ज्यादा बेटर है आप लिख ही दीजिए। m⁻⁴, अरे जीरो नहीं लिखा है क्या पावर में? यहाँ पे है ना m⁻⁴, l। इसको आप ऐसा भी लिखेंगे या l-t-2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी चलेगा। या m0 l1 t-2, t-2 जीरो होता है तो जीरो लिखते हैं ना। नोट करके एक पॉइंट, 2 पॉइंट नोट। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब ये सब क्या होता नहीं जाना, सिर्फ समझ लेना है क्या है कि डायमेंशनलेस होता है बस। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव हो गया मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो रहा होगा, इसीलिए रिलेटिव लिखा होगा। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
coefficient of friction, distance gradient, एक ही साथ, gradient, phase, etc. इतना तो है अभी, इतना और ये जो है have these physical quantities have no dimension. These physical quantities are dimensionless. तो no dimension का मतलब होगा m कोई dimension नहीं है तो m0 l0 t0, मतलब कोई dimension नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, क्या है, 1। तो ज्यादा बेटर उसको ऐसे लिखना होगा m0 l0 t0। नहीं, वो नहीं, अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट नहीं होगा, ऐसा नहीं। सिर्फ क्लीन एंगल का यूनिट है, क्लीन एंगल का यूनिट है ना रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट है ना स्टेरेडियन। तो रेडियन या स्टेरेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, रेडियन और स्टेरेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा कि जिसकी यूनिट नहीं होगी उसका डायमेंशन नहीं होगा, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा अगर सिर्फ ऐसा दे दिया ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल have units na, because plane angle and solid angle have units, but the plane angle and solid angle are dimensionless, जहाँ पे रेडियन आ गया उसका डायमेंशन क्या होगा, 1। जहाँ पे स्टेरेडियन आ गया उसका डायमेंशन क्या होगा, 1। नहीं, रेडियन 1 नहीं होता है भाई, डायमेंशनलेस होता है। अपने खुद से नहीं लिख देना है डायमेंशन रेडियन रेज़ टू 1, जो भी आएगा वो फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उसी के टर्म्स में आएगा, जिसका भी डायमेंशन लिखेंगे उसी के टर्म्स में आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। Sir, if we'll write radian, then that will be radian to the power of 1, no? Because if we write radian, नहीं, इसका डायमेंशन लेस होता है, तो डायमेंशन लेस है मतलब 1। कैसी फिजिकल क्वांटिटी है ये सब, डायमेंशन लेस है मतलब 1। या तो आप लिखो m0 l0 t0, खुद का देखो, कुछ लॉजिक नहीं लगा देना कि सर रेडियन यूनिट होता है तो रेडियन का 1। अभी देखो यूनिट होता था केजी का पावर 1 लिखा क्या, no sir, यूनिट होता था मीटर, m का पावर 1 लिखा क्या, यूनिट होता था सेकंड का पावर 1 लिखा क्या, नहीं लिखा ना, no sir. रेडियन का पावर 1 नहीं। डायमेंशन लेस है तो m0 l0 t0। सेकंड, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन लॉगरिथमिक फंक्शन, are dimensionless, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब सिर्फ उसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब सिर्फ साइन होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस टाइप का होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 का मतलब m0 l0 t0, ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा। इसका डायमेंशन 1, कॉस थीटा दिया उसका डायमेंशन 1, tan थीटा दिया उसका डायमेंशन 1, e raised to x दिया इसका डायमेंशन 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। log x लिख दिया, ln x, इसका डायमेंशन 1, m0 l0 t0। ये सब कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब कहीं पे ऐसा लिख दिया y इक्वल्स टू a sin
थीटा। तो अब ये नहीं कि सर साइन, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। डायमेंशनलेस कौन होगा? सिर्फ ये होगा, ये थोड़ी डायमेंशनलेस होगा। क्या डायमेंशनलेस होगा? साइन थीटा डायमेंशनलेस, साइन थीटा डायमेंशनलेस होगा। और इसका जो एंगल आ रहा है, अब ये बताओ, ये एंगल है तो ये एंगल क्या होगा? डायमेंशनलेस। ये एंगल तो पहले ही बताइए, प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। नोट करो, पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे देखो क्या क्या होगा। इतना पहले। यस, सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन, हाँ डायमेंशन उसका होगा, बट डायमेंशनल फॉर्मूला तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है ना। डायमेंशन तो सिर्फ उसी का होगा, बट डायमेंशनल फॉर्मूला तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता Sir, so having no dimensions means only M0, L0, T0. Radian is different. That way. है। रेडियन क्या है? रेडियन इज डायमेंशन और यूनिट। Units. तो फिर यूनिट्स है यार। जब पूछा जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, आपको बताना है रेडियन। जब पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ प्लेन एंगल, तो 1 या M0, L0, T0। नोट कर लीजिए। कंपलसरी नहीं, देखो ये कंपलसरी नहीं होता है कि MLT का ऑर्डर हो, बट ये ऐसा भी हो सकता है या सिर्फ ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या बताया था, कहीं पे आ गया M0LT। आप जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो ना LT। कंपलसरी होना है M का होना। हाँ, बट आप जब भी लिखोगे MLT, अगर तीनों आ रहा है, सपोज उस के डायमेंशनल फॉर्मूला में MLT ये सब आ रहा है, तो आपको उस टाइम पे ऐसे ही लिखना है MLT, LMT नहीं या TLM नहीं। क्लियर है?
जैसे यहाँ पे साइन थीटा था तो पता तो साइन थीटा डायमेंशनलेस है, बट इसका जो एंगल है थीटा वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था तो ये तो डायमेंशनलेस था, इसका जो पावर है, पावर जो है, पावर क्या है, एक्स, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, ये भी क्या होगा, एक्स ऐसा नहीं कि मीटर है, ये क्या है, डायमेंशनलेस है यहाँ, m0 l0 t0। जैसे ln x, ये तो डायमेंशनलेस, इसका जो पावर है x, पावर इसका क्या है x, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ये भी क्या होगा अपना, डायमेंशनलेस। देखो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। डेंसिटी का डायमेंशन बताना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट पहले लिख लो, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ये होती है यूनिट्स। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, टी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका m l रेज टू -3। सिर्फ इतना भी लिखा तो चलेगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बता, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पहले से पता है, एम एल टी माइनस टू। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगा एल। तो कितना आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। वर्क भी सेम Same होता है as ना, वर्क, energy. हाँ, वर्क एंड एनर्जी का सेम यूनिट होता है जूल, सेम होगा है ना। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी, क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री। नोट कर लीजिए, एम एल टू टी माइनस। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन बाय टाइम पीरियड।
फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/t मतलब t रेज टू माइनस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 t रेज टू माइनस। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो मैं फॉर्मूला बता दूं, एनर्जी जो होता है वो होता है hf या h न्यू भी बोलते हैं, अभी hf लिख, ये E है एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, h ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। जैसे जैसे तुम चैप्टर फिजिक्स में आगे पढ़ते जाओगे सभी फॉर्मूला आता जाएगा। f होता है फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, सही है। एक नोट कर लीजिए पहले। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी E/f। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h क्या हो जाएगा, इसकी इसका डायमेंशन कितना है L2t माइनस 2 बाय, ये हो जाएगा t-1। तो यहाँ से इसका डायमेंशन जो आ जाएगा कितना आएगा mL2t-1, mL2t-1। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता था, टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस f, यही होता था ना, या इसको आप ऐसे टॉर्क क्या आता था RF sin थीटा, याद है, ये तो बताया है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क क्या जाएगा, अरे r है, r है इसका लेंथ, फोर्स है ml t-2, थीटा है डायमेंशनल फॉर्मूला 1 क्या आएगा mL2t-2। देखो यही वर्क का होता है, यही एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो क्या ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज वर्क डन और टॉर्क, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम है क्या, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में आप सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। जैसे टॉर्क, टॉर्क एंड एनर्जी, torque, energy and work done have same dimensional formula, but it doesn't mean torque, energy and work done are same physical quantities. Dimensional formula same है, it doesn't mean कि physical quantities would be same. तो इसलिए एक पॉइंट क्या लिखा, different physical quantities may have same dimensional formula, may have same dimensional formula. है ना,
different physical quantities may have same dimensional formula. Yes. Work, energy, torque. Yeah. नेक्स्ट लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम.
सर वो लास्ट स्टेटमेंट का कंटिन्यूड पार्ट कैन यू प्लीज टेल? Physical quantities, different physical quantities may have same dimensional formula. May have same dimensional formula. ये क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr, है ना? इस टाइप से होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो mvr, m क्या है? मास, v वेलोसिटी, lt माइनस 1, r लेंथ, क्या आएगा? ml2 t माइनस ml2 t माइनस। लीनियर मोमेंटम से डिफरेंट होगा, वो ml1 t माइनस 1 होता है। लीनियर मोमेंटम तो mv होता है। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तो मुझे, मैं सब फॉर्मूला ऐसे बताता जाऊंगा, बस जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे सभी फॉर्मूला आता जाएगा। मास है तो m हो जाएगा, डिस्टेंस है तो l स्क्वायर हो जाएगा। ये जीरो पुट कर, यस हो सकता है। डिफरेंट यूनिट्स मतलब जैसे एसआई यूनिट में लिखते हैं, समझो। अगर सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है तो एसआई यूनिट में अगर आप उसको केजी, मीटर, इन सब के टर्म्स में लिखेंगे तो हमेशा सेम आएगा। हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। बट जैसे मान लीजिए वर्क में आता है न्यूटन मीटर, इसको आप बोलते हैं जूल। टॉर्क में आता है न्यूटन मीटर, इसको आप जूल नहीं बोलते हैं, ये न्यूटन मीटर ही होता है। तो जब भी आप न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट में लिखेंगे जिसका डायमेंशन सेम है, उसकी यूनिट सेम आएगी, उसकी यूनिट सेम आएगी। बट जब वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगा तो वो सेम नहीं होगा। जैसे ये साइंटिस्ट के नाम पे आ गया जूल, बट टॉर्क में कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो वहां पे न्यूटन मीटर आएगा। अब बोलोगे सर न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है बट मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है। क्लियर है? तो उसकी यूनिट्स भी क्या होगी? सेम होगी। यूनिट्स भी क्या होगी? सेम होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो यूनिट्स भी सेम, बट फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो डिफरेंट। एक होता है इम्पल्स, द फोर्स इनटू टाइम। इसको ऐसे लिखना, लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। क्या आएगा डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml t माइनस 2। ये कितना हो जाएगा? t। आंसर कितना आ जाएगा? ml t माइनस 1, लीनियर इम्पल्स। नेक्स्ट, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ml t माइनस 2, एरिया l स्क्वायर। कितना आ जाएगा डायमेंशन? सेम एज प्रेशर, है ना? l माइनस 1 t माइनस 2। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला आ गया डायमेंशन आ जाएगा, फॉर्मूला आ गया डायमेंशन आ जाएगा। स्ट्रेन, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा l बाई l। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिन, चेंज इन वॉल्यूम भी होता है, अभी इतना ही रखो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल। तो डेल्टा एल का डायमेंशन क्या होगा? एल। लेंथ है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा? एल। मतलब ये कैसा है? डायमेंशनलेस। ऐसा नहीं सर चेंज इन लेंथ है तो लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, 2 मीटर माइनस 1 मीटर,
ऐसा थोड़ी 0 मीटर थोड़ी हो जाता, 1 मीटर आएगा, मीटर तो आएगा ही। तो ये कैसा हो गया डायमेंशनलेस, मतलब M0 L0 T0, M0 L0 दोनों डिफरेंट। अभी इतना समझो ना कि दोनों डिफरेंट, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जानते क्या होता है, ये पूरा फिजिक्स ही है, ये पूरा फिजिक्स है यार, पूरा फिजिक्स है ये। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर इंपल्स, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना समझना है कि डिफरेंट होते हैं। जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। करंट, करंट मास से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट मास से रिलेटेड तो नहीं है, उसका भी डायमेंशन। टेम्परेचर मास से रिलेटेड तो नहीं है, उसका भी डायमेंशन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मास से रिलेटेड नहीं है, उसका भी डायमेंशन। ऐसा थोड़ी है जो जो मास से रिलेटेड होगा ही नहीं उसका डायमेंशन नहीं होगा, ऐसा मैंने बोला है क्या? नहीं ना। अरे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिलेटेड नहीं होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, सिंपल। वो क्वांटिटीज डिफाइन भी नहीं होगी। डायमेंशन किसका होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का होता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। डन। जितना बताया ना कि जिसका जिसका डायमेंशन नहीं होता उसको सिर्फ लर्न करना चाहिए बस, ठीक है। बाकी जो भी आएगा, जो फॉर्मूला बताया जा रहा है उसको लर्न कर लेना है, आंसर सिंपल। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना कि सर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एंगुलर इंपल्स क्या होता है, लीनियर इंपल्स क्या होता है, ये सब नहीं होता, ज्यादा डिटेल में नहीं जाए। नेक्स्ट लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखो, इसमें सभी आ जाए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर क्या क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस ऑफ कहीं पे रिजिडिटी दिख जाए उसका फॉर्मूला भी यही होगा। कहीं पे आपको मॉड्यूलस ऑफ बल्क मॉड्यूलस दिख जाए, बल्क मॉड्यूलस, उसका फॉर्मूला भी यही होगा, क्योंकि अभी डायमेंशन फाइंड करना है। ये सब डिफरेंट है बट फॉर्मूला ऐसा ही रहता है। बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला भी यही रहे। कहीं पे आपको ये तीनों कहीं पे दिख जाए, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस या यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तीनों क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये तीनों क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो तीनों का जब डायमेंशन फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? एक मिनट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है स्ट्रेस का? ml-1 t-2, यही है स्ट्रेस का फॉर्मूला। और स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस, स्ट्रेन जो है वो क्या है? डायमेंशनलेस।
तो इसका डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन कितना रहता है, ml-1 t-2, और ये तो डायमेंशन लेस है m0 l0 t0। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ml-1 t-2, ये हो जाएगा डायमेंशन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स है तो ml-t-2, लेंथ है तो l, तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका, l से l जाएगा m l0t-2, यही हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ये क्या जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन। नेक्स्ट बता, F इक्वल्स टू G m1 m2 by r स्क्वायर। G जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, बड़ा भी होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या है, मास, m2 भी मास है, r क्या है डिस्टेंस, f क्या है फोर्स कांस्टेंट। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G क्या बताना अपने को, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G, इसका डायमेंशन बताना है। तो G को पहले आप लिख दीजिए, क्या आएगा, fr² बाय m1 m2। f का डायमेंशन कितना, ml-t-2, इसका डायमेंशन कितना, l², मास का डायमेंशन m, इसका भी डायमेंशन m, एक m जाएगा, डायमेंशन कितना हो जाएगा, m-1 l3t-2, m-1 l3t-2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन, नोट कर लीजिए। Sir, wo the first things which you have written, they all are different, but they have the same formula. Yes. Okay, sir. They have same dimension.
सेम फॉर्मूला मतलब कहीं पे ये आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन, कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल, कहीं पे टेंजेंशियल, कुछ भी हो जाता है, उतना नहीं जानना है। अभी सिर्फ ये समझ लेना है कि जहां पे ये आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला लगा देंगे, उसका डायमेंशन लिख देंगे, तो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस। डन। फास्ट नोट करो यार, इसमें क्या है, समझना तो है नहीं अब। जैसे एक होता है एफ, पहले डीवी बाई डी एक्स, या कहीं पे ऐसा लिखा हो डीवी बाई डी आर, कहीं पे ऐसा लिखा हो डीवी बाई डी एल या डीवी बाई डी जेड, ऐसे टर्म्स को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है, अगर डिनोमिनेटर में डी एक्स, डी आर, डी वाई, डी जेड, डी एल, इस टाइप का लेंथ वाला पार्ट हो, ऊपर में जो भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, बट डिनोमिनेटर में लेंथ वाला पार्ट है, तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे ऊपर में क्या वेलोसिटी, नीचे में क्या लेंथ से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा है डी टी बाई डी डी एक्स, टी टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट। हाँ, तो इसको क्या बोल देंगे, ये टेम्परेचर है तो इसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे कहीं पे ऐसा लिख दिया डी एल बाई डी एक्स, ये एल डिस्टेंस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ग्रेडियंट। डिस्टेंस ग्रेडियंट। जहां dx या dl या d उससे डिवाइड कर दिया ना, डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो वो ग्रेडियंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रेडियंट। तो अब इसका अगर डायमेंशन फाइंड करना है, dv बाई dx, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका डायमेंशन चाहिए, तो वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा और डिस्टेंस का डायमेंशन आएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन और इसका डायमेंशन एल, तो कितना आ जाएगा आंसर, एम जीरो एल जीरो टी माइनस। अगर मुझे टेम्परेचर ग्रेडियंस चाहिए था डी टी बाई डी एक्स, टेम्परेचर के क्या हो जाएगा के, और इसका क्या आ जाएगा एल, तो क्या आ जाएगा आपका, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं एल माइनस वन के, या एम जीरो एल जीरो ए सॉरी एल माइनस वन टी जीरो
K1 या थीटा भी लिख सकते। डिस्टेंस ग्रेडियंट था dl by dx, डिस्टेंस है ये भी l ये भी l, क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस। पता है, नोट करके लिखा है डिस्टेंस ग्रेडियंट क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो ग्रेडियंट Sir, की मीनिंग सम, हाँ बोलिए। sir, what is distance gradient? Change in distance by change in distance. चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू x। अरे Sir, but x is also distance, no? हाँ, x इज डिस्टेंस, ये इसको मान लिया मैंने, ये l है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी। x और l और x जो चेंज हो रहा है वो डिफरेंट है ना यहाँ पे। Oh, okay, sir. Okay. यस, x का मतलब पर्टिकुलर x डायरेक्शन, l का मतलब कोई पर्टिकुलर x डायरेक्शन या y डायरेक्शन नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट किसके रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x देख रहे हैं, टू y या विद रेस्पेक्ट टू z, वैसा। Okay, sir. Sir, K is temperature, no? Like in dt by dx. क्या dt by Dx, what is K? I'm not getting you. In dt by dx, what is K upon N? Like what K stands for? dt, t is what? Temperature. तो dimension of temperature is Kelvin. k और थीटा, केल्विन नहीं, k और थीटा, यूनिट होता है केल्विन, डायमेंशन केल्विन नहीं होता है। जैसे डिस्टेंस है, यूनिट होता है मीटर, डायमेंशन मीटर नहीं होता, डायमेंशन एल होता है। L होता है। हाँ, तो डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज के, या आप इसको थीटा भी लिख सकते हैं, बताया मैंने। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज एल, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज एल, तो क्या हो जाए एल माइनस वन के वन, आप इसको थीटा भी लिख सकते हैं। अब मैं एक इक्वेशन ऐसा, एफ इक्वल्स टू एटा ए डीवी बाई डी एक्स। एफ क्या है, फोर्स, एटा जो है इसको बोलते हैं एटा, उतना नहीं जानना अभी, सिर्फ इसको अभी लिख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो है वो एरिया है, एरिया, और ये आपको पता है डीवी बाई डी एक्स है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपको बताना है डायमेंशन ऑफ एन या एटा, डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एफ बाई ए डीवी बाई डी एक्स। एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स, तो ये एल टी माइनस वन बाय एल लिख दो, इतना, ये एल कैंसल आउट हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा, ये टी भी ऊपर जाएगा, आंसर कितना जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, नहीं सॉरी, हाँ करेक्ट, एल एल कैंसल आउट हो जाएगा, करेक्ट, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। एम एल माइनस वन टी माइनस, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला कहाँ से डेराइव हो रहा है अभी तो ये नहीं जान पाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे आता जाओगे।
एटा यहाँ से फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, क्या हो जाएगा, एफ बाई ए डीवी बाई डी एक्स, फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, एरिया इज एल स्क्वायर, वी इज एल टी माइनस वन, डी एक्स इज एल, तो एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, एक एल, एल ये एल है, ये एल स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में जब जाएगा तो एल रेज टू माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे t माइनस वन है, t माइनस टू, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा ये बार, तो ये माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस, एम एल माइनस वन टी माइनस, डन, एम एल माइनस वन टी माइनस, देखो एक Q होता है एम एस डेल्टा, Q है हीट, एम मास, एस जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट बोल दो, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, आपको बताना है एस, एस क्या हो जाएगा, Q बाय एम डेल्टा टी, हीट की यूनिट क्या होगी, हीट क्या होगा, एनर्जी, हीट क्या होगा, एनर्जी ना यार, जूल, केजी, केल्विन, तो जूल मतलब एम एल टू टी माइनस टू, नहीं हो गया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से कर ली, केजी है तो एम, केल्विन, एम से एम जाएगा, एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, या आप इसको ऐसे लिख सकते एम जीरो एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, या कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा, ये एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, एस हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा एम जीरो एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, थीटा भी लिख, तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका फाइंड किया है, स्पेसिफिक हीट का, स्पेसिफिक हीट का, तो Q बाय एम डेल्टा टी, Q बाय एम डेल्टा, PV इक्वल्स टू एन आर टी, ये पता है, PV इक्वल्स टू एन आर टी, P क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये पढ़ा है ना यार मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, आपको बताना है डायमेंशन ऑफ R, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट, फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट, ये बताना, तो R की वैल्यू को क्या लिखेंगे, PV बाय NT, प्रेशर है, प्रेशर कितना था, M L माइनस वन T माइनस टू, ये प्रेशर का होता था, नहीं है तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया लिख लीजिए, वॉल्यूम क्या होगा, L क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएगा, MOL, T क्या आ जाएगा, K, आंसर क्या बन जाएगा फिर यहाँ से, M L रेज टू टू T रेज टू माइनस टू K रेज टू माइनस वन MOL, ये MOL
अलग अलग साथ में भी लिख सकते हैं, मोल लिखना MOL, ठीक है। MOL ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट। MOL स्मॉल एल है, M कैपिटल। कहीं पे ऐसा स्मॉल भी लिखा हो सकता है MOL, चलेगा। कहीं किसी ने ऐसा भी लिख दिया, वो भी करेक्ट, MOL। तो यहाँ पे मैं वैसा लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। ब्लर आ रहा है क्या वीडियो? एक मिनट, ब्लर आ रहा था, मैं स्क्रीन शेयर, पता नहीं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। तो MOL कैपिटल में भी हो सकता है या स्मॉल में भी हो सकता है, चलेगा। अब ज्यादा बेटर है यहाँ पे स्मॉल ही लिखे, क्योंकि M आ रहा है यहाँ पे, स्मॉल में ही लिखे। नोट, तो क्या सीखा अभी तक कि अगर फॉर्मूला आपको पता है, देन यू कैन इजीली फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity. If you know the empirical formula of any physical quantity, then you can easily find the dimensional formula. थोड़ा फास्ट नोट कर, आज के लिए इतना ही रहेगा, 9:30 को टाइम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, कुछ इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर है डायमेंशंस वाला पार्ट कंप्लीट हो, डायमेंशंस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर।